इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। समर कूल लाइफ बनाए वंडरफुल समर कूल और थर्मोकूल वॉशिंग मशीन, इंडिया का नया अंदाज। नमस्कार, एजेंडा में आपका स्वागत है। रामराज की परिकल्पना शायद कलयुग में दम तोड़ चुकी है। अयोध्या में राम मंदिर बना तो लगा कि सनातन धर्म की महिमा पूरी दुनिया में फले फूलेगी, लेकिन अयोध्या में खुलेआम राम ठगे गए, राम लूटे गए, राम के नाम की आस्था कुचली गई और अब जांचों में पुलिस ने इस ठगेबाजी का खुलासा कर दिया है। चढ़ावा चोरी के नाम पर राम के शाश्वत वैभव को मटियामेट कर दिया गया है। किसकी साजिश, किसकी लापरवाही, ये सामने आने वाला लगा है। आज आरएसएस ने भी अधिकृत तौर पर पीड़ा और दुख जताया है, पर इतनी देर क्यों लगाई, ये सवाल सनातन धर्म के अनुयायी पूछ रहे हैं। साजिश के ब्लूप्रिंट में मराठी लॉबी का भी नाम लिया जा रहा है। तो क्या इस सब के मूल में धन ही है, या ये सबको समझना होगा। पर आज राम के आदर्शों को बदनाम करने की कोशिश जरूर की गई है। इसी पर एजेंडा में हम चर्चा करेंगे। चर्चा में राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार संजय श्रीवास्तव जी होंगे, कांग्रेस प्रवक्ता रवि प्रताप सिंह जी होंगे और भाजपा प्रवक्ता संजय कटियार जी होंगे। अभी फिलहाल हमारे साथ संजय जी जुड़े हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको एक पूरा ब्लूप्रिंट दिखाते हैं कि राम मंदिर चोरी, चढ़ावा चोरी में हो क्या रहा है। जरा उसे भी समझिए और कांग्रेस ने इस पर क्या कहा है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में एसआईटी की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस मामले पर सियासत के अखाड़े में नेताओं के बीच जुबानी कुश्ती भी जारी है। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जांच की मांग की है, जिसके बाद बीजेपी और विपक्ष एक बार फिर आमने सामने आ गई है। सवाल अब सिर्फ चढ़ावे की चोरी का नहीं, बल्कि जांच की निष्पक्षता पर भी उठ रहे हैं। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने अपने एक्स अकाउंट पर पीएम मोदी को लिखे पत्र की तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा, अयोध्या राम मंदिर में हुए बड़े पैमाने पर चंदे की चोरी ने देश को हिलाकर रख दिया है। करोड़ों मासूम भक्तों ने भगवान राम के नाम पर अपनी मेहनत की कमाई दान की थी, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उनके नाम का गलत इस्तेमाल किया गया और हिंदू आस्था के रक्षक होने का दावा करने वालों ने ही उनकी छवि को धूमिल किया। केसी वेणुगोपाल ने एसआईटी की जांच पर भी सवाल उठाए और कहा कि ये सब दिखावा और बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है। अब तक हमने एसआईटी की जो कार्रवाई देखी है वो सिर्फ दिखावा है। इसे साफ तौर पर बड़े लोगों को बचाने के लिए ही बनाया गया है। ये आम लूट से कहीं ज्यादा गंभीर मामला है। प्रधानमंत्री जी इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करें और उच्चतम न्यायालय की कड़ी निगरानी में किसी उच्च स्तरीय स्वतंत्र एजेंसी से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कराई जाए। वेणुगोपाल की ये चिट्ठी सामने आते ही विपक्ष ने योगी सरकार पर हमले और तेज कर दिए। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत बोले कि अब जांच की आंच ऊपर तक पहुंच रही है, तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराना जरूरी है। उधर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत को तो सुप्रीम कोर्ट की जांच पर भी अब भरोसा नहीं रहा। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की निगरानी में ही ये जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस चोरी लूट डकैती की आंच पीएमओ तक पहुंच रही है। पीएमओ ने ही 1 रुपया दे करके ट्रस्ट बनवाया। पीएमओ के यहां से ही सारे ट्रस्टी सर्टिफाइड होकर के गए, ऐसा लगता है। सारे के सारे संघ के बैकग्राउंड के लोग हैं, सारे के सारे भाजपा की बैकग्राउंड के लोग हैं, सारे के सारे विश्व हिंदू परिषद की बैकग्राउंड के लोग हैं। तो आज की डेट में जब पूरी की पूरा सत्ताधारी दल के ऊपर, सत्ताधीशों के ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने लूट, चोरी, डकैती, छिनैती और भगवान के मंदिर में महापाप किया है, तो ऐसे में जांच सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में ही होनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में जांच होगी तो सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष है क्या? सुप्रीम कोर्ट भी उनके नीचे काम कर रहा है ना। मैं तो कहूँगा मुंबई हाई कोर्ट के जो जज है माधव जामदार, उनके निगरानी में जांच होनी चाहिए। अब बहुत कम लोग बचे हैं इस देश के न्याय व्यवस्था में, हाँ, जो चाहते हैं कि ये सब साफ हो जाए। जिस तरह से अयोध्या जो है एक तीर्थ क्षेत्र रहा, राम की अयोध्या रही, उसका अब अंडरवर्ल्ड बन गया है। जो मुंबई में अंडरवर्ल्ड है ना, गुंडों का, और अंडरवर्ल्ड चलाने वाले बीजेपी के लोग।
विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं लगाई। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इस मुद्दे पर राजनीति करने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, तो यूपी सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कांग्रेस के पत्र लिखने को नादान हरकत करार दिया। देखिए, जिस तरीके से इसके ऊपर राजनीति की जा रही है, मैं मानता हूं ये सरासर गलत है। इस बात को कोई अस्वीकार्य नहीं कर रहा कि वहां पे कुछ तो गलत हुआ है। जिस तरीके से करोड़ों लोगों की आस्था के साथ कुछ भ्रष्टाचारियों ने खिलवाड़ करने का काम किया है, इस बात को कतई कोई नहीं नकार रहा। कांग्रेस पार्टी के नेताओं की प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखना अयोध्या के मुद्दे पर एक नादानी कहा जाएगा, क्योंकि उनको भी मालूम है, देश को भी मालूम है कि अयोध्या के विषय पर एसआईटी अपना काम कर रही है। एफआईआर हो चुकी है, गिरफ्तारियां हुई हैं, धन की बरामदगी हुई है। योगी जी ने दृढ़ संकल्प के साथ जनता को आश्वस्त किया है कि भगवान श्री राम के दान में जिन्होंने भी बेईमानी की है वो जेल की सलाखों से बचेंगे नहीं। वहीं विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि हर आरोप की जांच होगी और सच सामने आएगा। आरोप लगे हैं, कुछ लोगों ने उनके खिलाफ भी आरोप लगाए, तो आरोपों की जांच हो रही है। और लोग मुझे कहते हैं कि क्या उनके खिलाफ के आरोपों की भी जांच होगी। तो मेरी ये समझ है कि ट्रस्ट ने कहा है स्वयं होकर के कि समग्र जांच होनी चाहिए। तो जो भी आरोप लगे हैं, जिस पर भी लगे हैं, उस पर वो जांच होगी। जांच के परिणाम की हम प्रतीक्षा करेंगे। मेरा वही उत्तर है। एक तरफ जहां सियासी बयानबाजी जारी है, उधर एसआईटी लगातार जांच में जुटी है। जांच टीम आज एक बार फिर अयोध्या पहुंची और आगे की जांच की, जिसमें दस्तावेजों और वित्त रिकॉर्ड की पड़ताल शामिल है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला अब सिर्फ एक आपराधिक जांच नहीं बल्कि बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। अब सबकी नजरें एसआईटी की अगली रिपोर्ट पर टिकी हैं। एक बात तो ये तय हो गई है कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुई और उस चोरी में कौन कौन लोग शामिल है ये तो अब सामने खुल गया है। 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है। अविनाश शुक्ला इसमें मुख्य साजिशकर्ता बताए जा रहे हैं, जिन्हें रिमांड पर पुलिस ने लिया है। ये एक थोड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि ये अभी तक का जो पुलिस का अगर इंक्वायरी को देखें और उसके पूरे सेटअप को देखें तो वो बता रहा है कि अविनाश शुक्ला इस पूरे पर्दे के पीछे से काम कर रहे थे। सबको अलग अलग तरीके से उन्होंने सेट कर रखा था, लेकिन जो राम मंदिर प्रबंधन के अलंबरदार थे उन्होंने आंखें क्यों बंद रखी थी, ये भी एक बड़ा सवाल है, ये समझने की आवश्यकता है। हमारे साथ तीनों मेहमान बारी बारी से जुड़ेंगे। संजय जी, नमस्कार के साथ स्वागत है आपका। जी नमस्कार राजेश जी, नमस्कार। संजय जी, पुलिस की जांच में तमाम पहलू हर दिन नए नए आते हैं। कोई ये कह रहा है, कोई वो कह रहा है, ये भी हो रहा है, संदूक मिल रहा है, कहीं क्यूआर कोड मिल रहा है घर पे। अब अविनाश शुक्ला को पुलिस ने आज रिमांड पर ले लिया है और ये माना जा रहा है, जो पुलिस के सूत्र कह रहे हैं कि यही मेन आदमी है जिसने पूरी कॉन्स्पिरेसी रची है। आपको क्या लगता है? देखिए राजेश जी, हम लोग शुरू से ही इस खबर पर हैं और कई डिबेट हम लोगों ने की और कई खुलासे हुए, कई नई नई चीजें सामने आई। लेकिन बार बार एक चीज जो कचोटती है वो ये होती है कि भाई अविनाश शुक्ला हो, लौह कुश तिवारी हो, अनुकल्प मिश्रा हो या टिन्नू यादव हो या सुभाष श्रीवास्तव हो, ये जितने लोगों के नाम एफआईआर में आए, गिरफ्तार हुए, अब इनकी रिमांड पे इनसे पूछताछ हो रही है। सवाल ये उठता है कि क्या यही मेन कल्प्रिट हैं? किसी के जैसे पता चला कि लौह कुश जो है वो बक्सा ही लेके चला गया या अविनाश शुक्ला भी बक्सा लेके चले गए। तो अगर बक्सा लेके गए हैं तो इतनी सारी जो सिक्योरिटी बताते हैं 400 गार्ड लगे थे, पर्सनली चंपत राय जी ने ही लगवाए थे। कोई कहता है कि चंपत राय जी ने ही ये सारी पोल खोली और कैमरे लगवाए, गुप्त कैमरे से वो निगरानी कर रहे थे।
तो फिर चंपत राय जी क्यों नहीं दोषी हैं? दबाए बैठे रहे। अगर 1 महीने पहले उन्होंने ये चीजें जान ली थी तो उन्होंने सीधे सीधे एफआईआर क्यों नहीं करवाई और इन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं करवाया? क्यों सरकार से ट्रस्ट ने मांग की कि एसआईटी का गठन किया जाए, जैसा कि सरकार कहती है कि ट्रस्ट की मांग पर एसआईटी का गठन हुआ है। जी यानी सरकार को भी अगर कहीं चोरी या मर्डर या कुछ पता चल जाए तो वो, जैसे किसी का, ये तो वही हुआ कि गांव में एक आदमी का मर्डर हुआ, तो जिस आदमी का मर्डर हुआ उसके परिवार वालों ने सरकार से मांग की कि भाई एफआईआर कर दी जाए, एसआईटी गठन कर दिया जाए, इस मर्डर में जो आरोपी है उनको पकड़ा जाए। ये तो इस तरीके की बात हो गई। जी तो मुझे तो समझ में नहीं आता है कि कितने ट्विस्ट इसमें आएंगे और ये बड़ी मछलियां कब शिकंजे में आएंगी। आखिर चंपत राय और अनिल मिश्रा और गोपाल राव को के खिलाफ एफआईआर करने और उनको गिरफ्तार करने में क्या दिक्कत आ रही है सरकार को? सरकार को किसी का एनकाउंटर करने में परहेज नहीं होता है, बुलडोजर चलाने में परहेज नहीं होता है। बड़े बड़े सूरमाओं को इन्होंने मिट्टी में मिला दिया, माफियाओं को। लेकिन ये जो मंदिर के नाम पे चंदा चोरी करने वाले, चढ़ावा चोरी करने वाले, सोने चांदी के जेवर लेके भागने वाले, इनके खिलाफ इतनी थू हिंदू समाज में इतना रोष और इतना आक्रोश होने के बाद भी इन तीनों के खिलाफ कार्रवाई से मुझे लगता है कि सरकार क्यों बच रही है और सिर्फ अविनाश शुक्ला की ही रिमांड पर पूछताछ होगी। आखिर पूछताछ चंपत राय को बंद कमरे में करके क्यों नहीं किया जाता है? अब तक एसआईटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी है उसके आधार पर एफआईआर हुई है, उसमें चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा के खिलाफ क्या रिपोर्ट है, इसका खुलासा तो हुआ नहीं। और यह भी हुआ कि इन 2 आदमी ने इस्तीफा दे दिया, अनिल मिश्रा और चंपत राय ने, उसका भी अभी तक ट्रस्ट ने स्पष्टीकरण नहीं दिया कि इनका, ये तो मीडिया ट्रायल हुआ है, हमने तो कोई इस्तीफा नहीं स्वीकार किया है। तो आखिर खिचड़ी पक क्या रही है? बात ये समझ से परे है, या तो इस पर पर्दा डालने की पूरी कोशिश है, या फिर मुझे लगता है कि कुछ बहुत बड़े हाथ, यानी इतने लंबे हाथ हैं कि वहां तक मुझे लगता है कि ना एसआईटी पहुंच सकती है और ना ही पुलिस पहुंच सकती है, और इसी वजह से इसे धीरे धीरे करके ठंडा करने की कोशिश की जा रही है। ठीक बात है। संजय जी आपके पास आते हैं। संजय कटियार जी, बहुत सारी बातें हैं, आपका ही संगठन है, आरएसएस तो आपका मदर यूनिट है आपकी, वही लोग इन्वॉल्व थे। अब तो ये बात क्लियर हो गई ना कि वहां चढ़ावा चोरी हुई, पैसे बरामद हुए। अब यह भी एक जांच की जा रही है कि सोने चांदी जो चढ़ावे में आए वो क्या था, उनकी भी सूची बनने जा रही है। लेकिन चंपत राय जी, अनिल मिश्र जी और गोपाल राव जी मौन धारण किए हुए हैं। तो क्या आज आरएसएस ने जरूर अपना मौन तोड़ा है, लेकिन ये तीनों लोग मौन कब तोड़ेंगे, ये एक सवाल है। और क्या आपको लगता है कि इसमें दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग खुलेआम चोरी कर रहे थे, उसकी कोई आगे भविष्य में आप कोई रेमेडी देख रहे हैं? क्योंकि सनातन धर्म तो आज कलंकित है। संजय जी, कटियार जी। राजेश जी, सभी को नमस्कार। देखिए, नमस्कार। निश्चित रूप से राम मंदिर हिंदू सनातन संस्कृति, हमारे देश के सनातन अवलंबियों के आस्था का महान प्रतीक है राम मंदिर, और हजारों लोगों की बलिदान के बाद ये मंदिर का निर्माण हो पाया। ये भी एक अद्भुत बात है हमारे देश के हिंदू बाहुल देश के अंदर भगवान राम का मंदिर बनने में इतना संघर्ष हुआ और हजारों लोग बलिदान हुए जी। तरह तरह की राजनीति में हम दोबारा दोहराना नहीं चाहता, किसी ने गोलियां चलवाई, किसी ने ताला लगवाए, तमाम स्टोरी है। निश्चित रूप से ये देखिए, मैं एक बात कह सकता हूँ, चोरी है, मैं बिस्सी लाल चोरी है, और जो सामने आए, जो पकड़े गए चोर हैं, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई हम लोग उनको डिफेंड थोड़ी कर रहे हैं। तो चोर थे, पकड़े गए, और 8 हैं, 10 हैं, और भी आएंगे तो भी पकड़े जाएंगे। कुछ भाई एक पकड़ा जाता है, उसके साथ 2 और पकड़े जाते हैं, पता चलता और चेन है। अब पुलिस उससे एक एक पर खुलासा कर रही है, और ये काम पुलिस का है। हम बार बार कहना चाहते हैं, ये काम पुलिस का, पुलिस करे, हम मीडिया भी ना करे इस पर काम। मीडिया का भी, जब ये संजय श्रीवास्तव ऐसा हमारे मित्र बोल रहे थे, ये नहीं बताया, वो नहीं बताया, तो ये हर बार इन्वेस्टिगेशन में जब कोई विषय इतना महान, इतना बड़ा मुद्दा, इतना गंभीर मुद्दा, गंभीर अपराध इन्वेस्टिगेशन के में है,
तो जरूरी नहीं है आपको हर पल की बात पुलिस बताए या एसआईटी टीम बताए, आपको हर बार ब्रीफ करे। किसी मरीज का, किसी नेता के मरीज का इलाज का डॉक्टर का मेडिकल बुलेटिन नहीं है ये। अब बहुत बड़े अपराध, बहुत बड़ी प्रतिष्ठा खराब हुई है इस मंदिर में इस चोरी से, इसलिए उसके चीजों पर ध्यान रखना होगा। और अब चोरी हुई है तो 8 लोग पकड़े गए। अब एनसीओ पहले किसी लोग कह रहे था वो नहीं लिया, पुलिस रिमांड नहीं लिया। अरे पुलिस की आवश्यकता पड़ी, रिमांड मांगा। अब वो रिमांड देना तो अदालत का काम है, और अदालत ने रिमांड दिया, पुलिस उसको ले गई, उठाकर ले गई। और जब ले गई, जितने दिन के लिए दिया है, 24 घंटे या 18 जो भी दिया होगा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन उसके साथ करेगी, सख्ती से करेगी। पुलिस तो जानते हैं आप, उसको उगलवाना है उगलवा लेगी। तो मामले अभी सामने आएंगे, दोषी कोई बख्शा नहीं जाएगा। हमारे योगी आदित्यनाथ ने भी कहा, बड़े नेता सभी ने कहा, और हम लोग भी कह रहे हैं कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। अभी कोई एक लोग नेता जी कहे तो बुलडोजर साहब चल जाता है वहां मुस्लिमों पर, भाई यहाँ ऐसा नहीं है। अपराधी के अपराध दिखाई देने पर बुलडोजर चलता है, और चर्चा हो रही है। प्रहलाद शुक्ला जिसका मूल इसका दिखाया जा रहा, उसके मकान की जांच में बाकायदे शुरू हो गई है। इनवैलिड पाया जाएगा, अवैध पाया जाएगा, जांच में आ रहा है, निश्चित रूप से बुलडोज किया जाएगा। हमें अपराध भी बुलडोज करना है, अपराध की चीजों का अपराध ना हो भी बुलडोज करना है, और जो पकड़े जाए उनको वास्तविक रूप से ऐसी सजा देनी है भविष्य में कहीं होना। मगर जो दूसरे राजनेता, दूसरी पक्षी पार्टी जो राजनीति जो कर रहे हैं कि मैं भी राम का अनुयायी हूँ, मैं भी जनेऊधारी हूँ, मैं भी पुजारी हूँ, मैं भगवान हनुमान जी का पुजारी हूँ, मैं राम का पुजारी हूँ, जो हमेशा राम के मंदिर की तरफ पैर करके सोना पसंद नहीं करते थे, आज वो सबसे बड़े राम भक्त बन के घूम रहे हैं राजनीति करते हुए। ये जो बरगलाने की कोशिश हो रही है, राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश हो रही है, ये निहायत रूप से बिल्कुल निंदनीय है। राजनेता इसमें राजनीति इतना करे। अपराध हुआ है, अपराधियों को सजा न दी जा रही हो, अपराधी पकड़े न जा रहे हो, तो सरकार और हमारा तंत्र दोषी कहा जा सकता था। मगर एक्शन प्रथम दिन से, वेरी फर्स्ट आवर से शुरू हो गया। जैसे ही जानकारी सामने आई, सरकार ने एक्शन शुरू किया, गठित करी, और पूरे खुली छूट दी कि आप बिल्कुल अच्छे से जांच करें, जो आए समझ पकड़िए, पकड़ लिए। कभी क्या किसी ने रोका था इनको ना पकड़िए? और अभी जो और भी आएंगे, जब ये संजय आयोग को संदिग्धता पर बात करी, संदिग्ध क्या होता है? अरे भाई, जो खुलेगा, जो सामने आएगा, प्रमाण के साथ होगा, तो वो भी जेल जाएगा, वो भी पकड़ा जाएगा। बड़ा नाम छोटा नाम नहीं होता है साहब। बड़ा है तो बड़ा चोर है तो बख्श जाएगा, ऐसा भी नहीं है। बड़ा छोटे का सवाल नहीं है। कितना बड़ा भी माफिया अपराधी कुछ भी हो, बहुत बड़ा पहुंच वाला है, तब भी अगर उसने चोरी की तो पकड़ा जाएगा और सजा होगी कानून सम्मत। इस पर तो कोई दो राय है नहीं राजेंद्र साहब, सजा निश्चित मिलने वाली है। 8 या 10 बार और आ जाएं वो भी पाएंगे। मगर जो अखिलेश यादव, केजरीवाल और ये जो रंगे सियार बने घूम रहे हैं, ये जो राजनीति जोड़े, ये गलत, बहुत गलत प्रचार उचार कर रहे हैं। और इनका केवल उद्देश्य राजेंद्र साहब यही है कि सनातन पर, फिर वही सनातन पर चोट, सनातन को बदनाम करने की चोट, भगवान राम के भक्त इस मंदिर को बदनाम करने की मानसिकता से ये लोग काम कर रहे हैं कि भक्त किसी तरह, भक्त को राम की आस्था से मुक्त नहीं कर सकते, चोरी मुक्त कर सकते हैं। तो हमें चोरी मुक्त करना है, चोरी ना हो, आस्था मुक्त नहीं हो सकते, जो इनका सपना है, कांग्रेस का सपना हो रहा है कि वो तो मानती नहीं कि भगवान राम का कोई अस्तित्व है। तो मैं संजय जी आपके पास आता हूं थोड़ी देर में, बहुत तफसील से आपसे कुछ बिंदुओं पर बात करनी है आज। कटियार साहब, मुझे लगता है आपने अपनी बात रखी है। रवि साहब, मैं थोड़ा रवि साहब से भी ओपनिंग रिमार्क्स ले लें। रवि साहब, 2 चीजें हैं। एक तो केसी वेणुगोपाल जी ने आज एक पत्र लिखा है, तमाम जांचों का उन्होंने एक डिमांड रखी है। दूसरा, आपके सहयोगी हैं उद्धव ठाकरे जी, उन्होंने 5 जुलाई से राम रक्षा आंदोलन का आगाज करने का आज ऐलान किया है, और उसमें कहा है कि महाराष्ट्र में हर गली, हर सड़क, हर कूचे में यह आंदोलन जाएगा, क्योंकि हमारा सनातन आज हाशिए पे डाला जा रहा है। क्या आपको लगता है इन राम रक्षा आंदोलन से चढ़ावा चोरी में पर्दा पड़ पाएगा, या जो आरोपी हैं उनको सजा मिल पाएगी? क्या मतलब है? पॉलिटिकल गेन क्यों चाह रहे हैं आप? राजेश भाई, पर्दा तो ये लोग खुलने ही नहीं देंगे। पर्दा तो डाल ही रहे हैं पिछले 30 दिन से।
जी। पर्दा ही तो डाल रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? क्यों हाँ। पर्दा डाल रहे हैं, इसका एक कारण है। देखिए, 12 नवंबर 2013 को ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में एक निर्णय आया था सुप्रीम कोर्ट का, और वो क्यूरेटिव पिटीशन का निर्णय था, यानी 5 जजों की संविधान पीठ ने वो निर्णय दिया था। उसमें ये कहा था कि यदि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो सबसे पहले एफआईआर होगा, उसके बाद एसआईटी का गठन होगा। जी। कॉग्निजेबल ऑफेंस होने के बाद एफआईआर, देन उसके बाद एसआईटी का गठन होगा। अगर एफआईआर नहीं होता है तो वो एसआईटी नहीं, वो एसईटी हो जाता है। मतलब वो इंक्वायरी करती है, इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, और उसके सुझाव के बाद एफआईआर दर्ज होते हैं। ये उसमें आपने अच्छी बात कही, आपने तकनीकी पहलू को सामने रख दिया है, और इसका मुझे लगता है कि सबको ये बोध होना चाहिए कि एफआईआर के बाद एसआईटी गठित होते, ये टेक्निकलिटी है। बात वही है ना कि जो अब एसआईटी है उसका कितना मंतव्य सॉल्व होगा, या वो कितने एक्शन को उसमें परिणत करेगी परिणामों में, वो भी देखा जाएगा। कैरी ऑन प्लीज। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने दिया, और क्यूरेटिव पिटीशन मतलब इसके बाद आप अपील नहीं कर सकते। ये कानून की व्याख्या कर दी उन्होंने, पहली बात। दूसरी बात कि जब इन्होंने कहा कि जैसे संज्ञान में आया हम एक्टिव हो गए। 2021 में जब इंटरनल ऑडिट हुआ, संज्ञान में आया कि कुछ गलतियां हैं। जब महिपाल सिंह ने आपको कहा कि इसमें चोरी हो रही है, जब वो इंजीनियर बद्रीनाथ दीनानाथ कह रहे थे कि 40% मांगा जा रहा है, तब आप उनको निपटाने में लगे थे। तब आपको सनातन में कहां आप चोरी रोक रहे थे। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि ये जो एसआईटी हुई है चोरी में, राजेश भाई, हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहता है कि जो गांव के बाहर बैठा रहता है ना, वो भी उतना ही सजा पाता है जो सेंध खोदते में पकड़ा जाता है। ऐसा नहीं होता कि सेंध वाले को अलग सजा होती है और गांव के बाहर जो बैठ करके दे रहा था पहरा, उसको अलग सजा होती है। जब चोरी में आप 8 लोगों को ला रहे हैं, और जो चोरी के सबसे बड़े प्रणेता थे उनको आप कुछ नहीं कर रहे, 30 दिन के बाद आप उनको बुला रहे हैं बातचीत करने के लिए, वो एसआईटी टीम। और इस एसआईटी में जुडिशियरी सुपरविजन में क्यों नहीं हुआ? हमारे पास 85 एसआईटी बनी है यूपी में। कौन एसआईटी का काम क्या करता है? 3 आपने उसे जो प्रयाग में कमिश्नर थे, जो अभी डीएम के लखनऊ के कमिश्नर, उनको कर दिया, और 2 आदमी को और कर दिया एक वित्त विभाग के। इन लोगों की जो रिपोर्ट होगी वो मुख्यमंत्री को जाएगी, उसी एसआईटी के लोगों के पास जाएगी, यानी उसी ट्रस्ट के लोगों के पास जाएगी, संजय प्रसाद जी के पास। तो क्या कर लेंगे बताइए? दूसरी बात ये बताइए कि जो सीजर रिपोर्ट आया है उसको ये कहा गया है, पुलिस की फर्द में कहा गया है कि ये जो मतलब कंप्लेनेंट थे उनकी निशानदेही पे एक आलमीरा से बरामद किया 89,85,000 रुपए। जिनसे बरामद होना चाहिए वो लोग तो जेल में हैं, वो बरामदगी में मौजूद नहीं है। आप बरामद कर रहे हैं किसी लाकर में, तो ये तो एविडेंस ही सस्टेन नहीं करेगा आपके कोर्ट में। आप उनको कहां से देंगे सजा? आप सजा कहां से देंगे? जिनको आपने गिरफ्तार किया वो भी निकल जाएंगे। सजा भाजपा के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं देंगे, सजा हमेशा न्यायपालिका देगी और एविडेंस के आधार पे देगी। हमारे आपके इमोशनल बात पे या मतलब यहां इंटरोगेशन जो हम टीवी पे कर लें, इससे नहीं होगा। तो जब आपने इतना लेकुना छोड़ दिया कि जो बरामदगी दिखाया, चोरी का माल जब बरामद हुआ तो चोर अंदर थे, उनकी निशानदेही थी नहीं। 5 तारीख को आपकी बरामदगी हो गई थी। जब भी कोई पुलिस वाला जाता है तो आपको पता होना चाहिए राजेश भाई कि वो थाने से अपनी रवानगी लिखाता है। रवानगी के बाद जो भी सीजर होती है उसका एक ब्यौरा तैयार किया जाता है और सीज करके और पुलिस अपनी कस्टडी में लेती है। और पुलिस के पास ये अकाउंटेबिलिटी है कि वो एफआईआर लाज करे, तो पुलिस एफआईआर लाज नहीं करती है। दूसरी बात कि आप जिस एसआईटी की बात करते हैं, एसआईटी में इन्होंने कहा 15 दिन में दे देगी। उसी ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में है कि एसआईटी शुड बी गिव देयर रिपोर्ट्स विद इन 15 डेज इन एनी सर्कमस्टेंसेस शुड नॉट बी एक्सीड इन 6 वीक। 6 वीक से ज्यादा हो ही नहीं सकता, तो आपने 2 वीक और दे दिया। दूसरी बात जो सबसे बड़ी आई है कि आप ये बताएं कि आप छोटी मछलियों को अब चढ़ावा 5 लाख 6 लाख रोज का ज्यादा जमा हो रहा है, जबकि लोग नहीं चढ़ा रहे हैं। आपने ही कहा कि सबसे ज्यादा चढ़ावा मिले थे तो वो मिले थे कुंभ के टाइम में, जनवरी 2025 में कुंभ हुआ, तब से लूट हो रही थी। ये कहा जाता है कि अगर आपको एविडेंस को डिस्ट्रॉय करना है तो यू शुड हैव ओनली 8 आवर्स।
8 घंटे में सब कुछ कर देंगे। यहां तो आपने 25 दिन दे दिया, 25 दिन सारे एविडेंस आपने खत्म कर दिए। आपने सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज थी वो 40 दिन की। अरे गजनवी ने तो 27 साल में 17 बार लूटा, आपने तो 40 दिन में 17 बार लूटा, 70 बार। और आप कह रहे हैं कि हम सजा देंगे। अरे भाई आप सजा किसको देंगे, किस आधार पे देंगे? जिसको सजा देना है उसके तो माल बरामद करते हैं तो लाकर से करते हैं। जिस व्यक्तियों को इंक्वायरी करनी है वो एसआईटी के नाम पे, अब ये एसआईटी नहीं है राजेश भाई, ये एलपीटी है, लीपापोती टीम, लीपापोती टीम है राजेश भाई। तो ये लीपापोती टीम करके हमारे और आपके आस्था पे केवल प्रहार कर रहे हैं। 125 करोड़ हिंदुओं पे प्रहार कर रहे हैं। देश विदेश में जो आस्था, भगवान राम के राज्य में तो ताला नहीं लगता था, ये सीसीटीवी में चोरी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम बोले नहीं। अरे भाई हम राजनीति नहीं करेंगे तो मेलोडी पे थोड़ी राजनीति करेंगे। जहां 125 करोड़ लोगों की आस्था जुड़ा है, हम उसके राजनीति नहीं करेंगे। राजनीतिक पार्टी है तो किस पे राजनीति करेंगे भाई? अरे राजनीति तो आप कर रहे थे कि आप उंगली पकड़ के राम को लेके आए, आप बिना मुहूर्त का उद्घाटन कर दिए, बिना पूर्ण हुए आपने उद्घाटन कर दिया, शिलान्यास किया और उसके बाद आपने झंडा फहराया। अब किस पे हम राजनीति करेंगे? राजनीति आप संसद में बोलने नहीं देंगे, सदन में बोलने नहीं देंगे, रोड पे बोलने नहीं देंगे, डंडा चलाएंगे। योगी जी मोदी जी से मिल रहा है तो आप गिरफ्तार कर लेंगे, तो कहां बोलेंगे भाई हम? राजनीति करेंगे फिर किस पे? हम किस पे राजनीति करें? बच्चों की नीट पे राजनीति करें तो आप कहते हैं राजनीति कर रहे हैं, धर्म पे राजनीति करें तो आप कहते हैं राजनीति करें। तो किस पे करें? कहिए पाकिस्तान पे करें कि मेलोडी पे करें? देश वैश्विक संकट में है, राजनीति करते हैं तो आप कहते हैं राजनीति करें। तो कहां राजनीति करें? मोदी जी से पूछ के राजनीति करने के लिए। और आप गुमराह मत करिए, कोई मछली सजा याफ्ता नहीं होगी। संजय भाई आप नहीं देंगे, हमारा संविधान कहता है कि अकॉर्डिंग टू एविडेंस जुडिशरी देगी। सबसे पहले इसमें कस्टोडियन इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और एक एफआईआर तो चंपत राय एंड ट्रस्ट पे होना चाहिए कि जो 20 दिन पैसा छुपा के रखे किसी लाकर में, समझ गए? और आपके ही ट्रस्टी कह रहे हैं कि चोरी नहीं डकैती हुआ था। अगर डकैती हुआ तो कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ। और राजेश भाई बीएनएस की धारा 306 में मुकदमा दर्ज किया गया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि बीएनएस की धारा 305 कहती है कि मंदिर की चोरी है, बीएनएस की धारा 306 तो क्लर्कों पे लागू होती है। आप मुकदमों की धारा कम लगाते हैं, सीजर अपने मन से दिखाते हैं, कस्टडी नहीं मांगते हैं, कस्टोडियल इंटरोगेशन नहीं करते हैं, एसआईटी के नाम पे लीपापोती करते हैं। ये एसआईटी नहीं, ये एलपीटी है, लीपापोती टीम है राजेश भाई। ठीक बात आपने बहुत मतलब तीखे वाण से सब कुछ चोटिल करने की कोशिश की है। अब वो मैं आता हूं संजय जी, अभी आता हूं, जरा संजय श्रीवास्तव जी से भी जरा तफसील से बात करें। संजय श्रीवास्तव जी, दो चीजें आपके सामने रख रहे हैं, आप अपना विश्लेषण बताइएगा। विनय कटियार जी राम मंदिर आंदोलन के बड़े अगवाकार रहे। उन्होंने कहा रात में हमारी प्रधानमंत्री जी से बातचीत हुई, फिर उन्होंने बातचीत का हवाला देते हुए फिर उनका चंपत राय एंड कंपनी को जेल जाना चाहिए। कुछ ही पल बाद वो कहा नहीं, आपने हमारे बयानों को उल्टा समझ लिया, हमने तो ऐसा कहा ही नहीं है। ये क्या हो रही है? ये किस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है? विनय कटियार जो बहुत अग्रेसिव थे, अचानक वो बता रहे हैं हमारी मोदी साहब से भी बात हुई, उन्होंने चंपत राय को जेल भी भेज दिया, बाद में पलट गए और अब तो वो जिस तरह की वाणी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो ऐसा बता रहा है सप्रेस्ड हो गए हैं, अनकॉन्शियस माइंड में उनको कहीं ना कहीं डिप्रेशन जैसी कुछ बात होने लगी है। इस तरह की बातें भी की हैं। ये क्या है? मैं आपसे जानना चाह रहा था, आप ही के बुकार भिंद से इस पर थोड़ा विश्लेषण करिएगा। एक बड़ा आदमी अचानक कुछ पलटा है तो कहां चीजें बन रही हैं, बिगड़ रही हैं और एक ताना बाना फिर चक्रव्यूह की तरह उलझ रहा है। राजेश जी, इसका तो एक लाइन में जवाब है। या तो विनय कटियार को कोई लाभ की बात कह दी गई है कि भाई 27 का चुनाव होने दो तो मैं कहीं एडजस्ट किया जाएगा, क्योंकि वो देखिए आप शुरू से ही वो साइड लाइन है। और उन्होंने जिस तीखे तरीके से चंपत राय एंड कंपनी पे हमला बोला था, 2 दिन तक वो टीवी के बड़े बड़े चैनलों पे आके कह रहे थे सबको जेल जाना होगा और कल जाएंगे नहीं तो मैं कल ही आंदोलन करूंगा, इनको कल ही जाना होगा, इस्तीफा देना होगा, अयोध्या छोड़ना होगा। ऐसी बात करने वाला आदमी अगर पलट रहा है तो सिर्फ 2 ही चीजें हो सकती हैं, या तो उसे कोई बड़ा लालच दिया गया या फिर उसे डरा दिया गया, या तो उसके गले में भी कोई फांस पहना दी गई कि
कि अगर ज्यादा बोले या खिलाफत की तो तुम्हें भी वहीं पहुंचा दिया जाएगा। दो ही चीजें हैं जिसकी वजह से आज विनय कटियार ऐसी बात बोल रहे हैं। यहाँ एक बात जो संजय कटियार जी ने कही कि तमाम लोग, चाहे वो इनका निशाना समाजवादी पार्टी पे था या कांग्रेस पे था, कि ये लोग सनातन को बदनाम कर रहे हैं, राम मंदिर को बदनाम कर रहे हैं। अरे संजय जी, कुछ तो शर्म करिए। आखिर अखिलेश यादव और राहुल गांधी क्यों बदनाम कर रहे हैं? अरे आपकी पूरी टीम बदनाम कर रही है। निपेन मिश्रा ने कहा कि चोरी नहीं डकैती हुई। वो कौन है? तो आप या तो उनको सिरे से नकार दीजिए जो कुछ नहीं है। वो कौन है? और फिर चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव कौन है जिनके ऊपर सीधे सीधे निर्माण कार्यों में 40% कमीशन लेने की बात उजागर हो गई? पैसे बरामद हो गए इनके लोगों से। इन्हीं के तो लोग हैं वो अविनाश शुक्ला, लौकोस और टिन्नू यादव। ये सब कौन लोग हैं? ये गुर्गे तो इन्हीं के ना, पाले तो इन्हीं ने थे। चंपत राय ने ही वहां 800 लोगों की टीम तैयार की। बिना उनके वहां मक्खी और मच्छर भी नहीं आते हैं। तो अगर ऐसा कुछ था और चंपत राय क्या सो रहे थे? सारा खुलासा अखिलेश यादव ने कर दिया, तो चंपत राय ने क्यों नहीं इनिशिएटिव लिया? क्यों नहीं गए अयोध्या थाने में FIR करा दिए होते? और कौन SIT की डिमांड किसने की? कृष्ण मोहन ने की। वो कौन होते हैं फिर कोषाध्यक्ष कह रहा है कि सरकार से कि भाई SIT का गठन कर दो। यहाँ SIT का क्या मतलब है? सीधे पहले FIR करनी चाहिए थी, इन लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर लेना था। फिर इनके बाद जो है आप SIT का गठन करते कि हाँ आप दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। अरे भाई 15-20 दिन तो हो गया यही सुनते कि सरकार कह रही हम दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे, और बदनाम जो है वो दूसरे कर रहे हैं। अरे संजय श्रीवास्तव हूं मैं भी हिंदू हूं, मैं भी सनातनी हूं। मैं किसी को क्यों बदनाम करूंगा? जब हम खुद के गिरेबान में तो झांकें कि हमारे अपने ही लोग वहां चढ़ावा की चोरी कर रहे हैं। कोई मुस्लिम तो नहीं गया ना वहां मंदिर में दान देने या चंदा चुराने या चढ़ावे की चोरी करने। आप क्यों दूसरे पर निशाना साधते हैं? आपके लोग गलत हैं और आप उनको कहने में गुरेज कर रहे हैं कि नहीं हमारे लोग गलत नहीं है, जेल चले गए, अब रिमांड पर उनसे पूछताछ हो रही है, तब भी वो पाक साफ है। आप चंपत राय को किस लिहाज से पाक साफ कहते हैं, यही बता दीजिए। ठीक बात है श्रीवास्तव साहब। मैं आप जरा संजय जी से भी बात। संजय जी, एक बात आपको समझनी पड़ेगी। आप निंदा कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। आज RSS के दत्तात्रेय जी ने बहुत बातें कही हैं। कहते कहते वो ये तक कहने लगे कि सनातन धर्म को बदनाम करने की, उसको मिसलीड करने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन हमारा हिंदू समाज से ये आग्रह है, आह्वान है कि वो इन सब बातों से कहीं आप आकर्षित ना हो। चोरी है, अगर चोरी है तो उसका फिर खुलासा होगा और जो आरोपी होगा उसे दंड मिलेगा। अब बातें एक महीने के बाद अगर संजय जी RSS कोई बात कह रहा है, इतनी देर क्यों हो गई? क्या नाप तोल किया जा रहा था कि जरा इसको तराजू पे तौल लिया जाए, कब अच्छा होगा कब खराब होगा, तब ऐसा हुआ क्या? और आप तो उस विचारधारा से हैं जहां पर अब सवाल पूछे जा रहे हैं, तो थोड़ा सा आप भी अपनी तरफ से एलोबरेट करिए और फिर मैं संजय जी से भी एक बिंदु पर जाएंगे। आपकी ही पार्टी का सर्वे है, उसी पर जाएंगे। अब प्लीज आप बताइए। राजेश साहब, देखिए, एक तो मैं दो लोगों का जवाब दे रहा हूँ। हाँ जी प्लीज कैरी ऑन। संजय श्रीवास्तव जी और ये आपके कांग्रेस प्रवक्ता और आप तीसरे, आप तीन लोगों का जवाब मैं अकेला दे रहा हूँ, समय देंगे आप। नहीं, रवि जी ने बहुत बिंदुवार चीजें रखी हैं, मतलब वो तथ्यात्मक चीजें भी हैं। उन्होंने एक बात कही है जो संजय जी, मैं उसका भी जवाब चाहूंगा। उन्होंने एक बात कही है कि FIR दर्ज होने के बाद SIT गठित होती है, ये नियम है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी है। लेकिन यहां उल्टा हो गया है। वो जो उन्होंने बताया ना कि लीपा पोती ये SIT है, तो उसे भी जरा देखिएगा। संजय जी प्लीज कैरी ऑन। वो राजा कांग्रेस प्रवक्ता है, वो कुछ भी रूलिंग बताए यहाँ बैठकर टीवी पर। अरे कोर्ट में जाए ना, बंद है क्या दरवाजा? 12 नवंबर 2013 ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। अरे फिर बोलने लगे, मैं अदालत थोड़ी ना, मेरी बात सुन लीजिए। आप तीनों, मैं सुन रहा हूँ, मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। अभी जो बोले इंटरप्ट करने लगे। अरे भाई, आप डिबेट का थोड़ी गरिमा बनाइए रवि प्रताप जी, इतना उतावले मत होइए। सत्ता भी नहीं मिलने वाली उत्तर प्रदेश में आपको। देखिए, अभी राजेश साहब ये बोल रहे थे, अभी बोल रहे थे अदालत। अरे भाई, तो अदालत ही फैसला करेगी ना। इनको रात में 12 बजे अदालत खुलवाने को मिल जाती है, अफजल गुरु को फांसी रुक जाए, इसके लिए इनकी अदालत भी खुल जाती है।
सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा रात में 12 बजे खुल जाता है और यहाँ बैठ के बकवास कर रहे हैं, दुनिया भरी धाराएं गिना रहे हैं, तो जाए ना कोर्ट में, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे? या टीवी में धारा गिना रहे हैं बैठ करके? जो धारा अगर गलत करी, सरकार गलत करी, न्यायालय गलत करा तो चैलेंज करो ना, आप एक छोटी पार्टी हो, जाइए करिए जा करके, यहाँ क्या गिना रहे हो भाई? अब हमारी बात रह गई, सरकार जिसको काम जो करना चाहिए, जो हमारी पुलिस को कार्य करना चाहिए कर रहे हैं। और रोक तो तब लगी थी, अभी ये जून गुजरा नहीं भाई साहब, 12 जून 25 जून 1975 इमरजेंसी, जब आपने अखबारों की बिजली कटवा दी थी, आवाज बंद हो गई थी पूरे देश की और सारे नेताओं पे रवि जी आ रहा हूं आपके पास। वो था बंदी, उसको कहते तानाशाही, आपातकाल, वो सब भूलिए मत, ये देश को रटा हुआ याद है। और यही बैठे हैं हमारे राजेश भाई साहब, इनको भी पता है क्या क्या हुआ था। मीडिया की आवाज बंद कर दी थी, आप मौलिक अधिकार जनता खत्म कर दिए, उठा के जेल में डाल दो और उसका कोई सुनवाई नहीं, कोई अदालत नहीं, कोई जमानत नहीं। आज वो दिन नहीं है, संविधान से चलेगा देश। हम कहते कितना बड़े चोर अपराधी पकड़ा जाता है, क्या बुला के तालिबान कानून है क्या, लाइव सड़क पे गोली मार दो? मैं जब कह रहा हूँ पकड़े गए हैं, आपने देखा पकड़े तफसील तरीके से चल रहा है, पकड़े जाएंगे। अभी मैं विनय कटियार का बड़ा पुरजोर बात कर रहे थे अभी संजय जी, अरे विनय कटियार जी ने बयान दिया था, मैंने खुद सुना है, उन्होंने दिया था जब पहले दिन थे, उनका भावनात्मक जुड़ाव है उस जगह से, वो बड़े भारी आंदोलनकारी रहे, विश्व प्रसिद्ध नेता रहे इस बात के, राम मंदिर आंदोलन के बजरंग दल के वो संयोजक थे, उन्होंने उसमें जीवन लगा दिया अपना, उस पर उन्होंने एकदम फौरी तौर बयान दिया था। हाँ, निश्चित रूप से सारे चोर पकड़े जाएंगे, ये बयान था, उनको सुन लीजिएगा, किसी एक आदमी का नाम नहीं लिया था। चोर पकड़े जाएंगे, पकड़े जाने चाहिए, इस पर उन्होंने बोला था, और ये बोलना हम भी बोल रहे हैं, सारे चोर पकड़े जाएंगे और जो पकड़े गए और बाकी वो भी पकड़े जाएंगे। यहाँ ये राजनीति प्रवक्ता कांग्रेस कह रहे हैं कि हम राजनीति कर, राजनीति को कर रहे हो, किसी तरह डेंट करो, किसी तरह मोदी की इमेज को डेंट करो, किसी तरह योगी जी की इमेज को डेंट हो जाए, किसी तरह सनातन धर्म हिंदू थोड़ा सा बहक जाए, तो शायद इनका भला हो जाए। आ रहा हूं। आप मुस्लिम तुष्टीकरण के अलावा आप वही राजनीति देश के अंदर न कर पाए हैं, न करते थे और न कर पाएंगे। आपका केवल एक ही मोटिव है, आप हो चाहे अखिलेश यादव, टूटी साइकिल में बैठे हुए लोग, आप ऐसे आदमी हैं, सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिमों को खुश करना, मुस्लिमों को थोड़ी भी हाथ लगाना, मजारों में जाके चादर चढ़ाना, कब्रों में जा करके फतिया पढ़ना, चाहे मुख्तार अंसारी, उनके बेटों उनके लोगों को टिकट दे के आज भी आप सांसद विधायक बनाते हैं जो महामाफिया माओ हैं, और आप यहाँ बता रहे ज्ञान बांट रहे हैं, प्रवचन दे रहे। आपका चेहरा नहीं है प्रवचन देने लायक, आपका मुंह नहीं है राम राम कहने लायक। आप 2.5 साल हो गए, उनसे आप झांकने चले गए। आपने राहुल गांधी निमंत्रण होने के बाद भी ये व्यक्ति राम मंदिर में दर्शन करने नहीं गया, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, और ये खुजलीवाल तो जगबरा के सीआर बन के चले गए, अभी चले गए वहां पर एक दिन करे आए दर्शन, धन्य हो गए। ऐसा नहीं है, ये सब ये 420 टाइप की राजनीति, चालाकी, धूर्तता, रंग करके बेवकूफ बनाना जनता को बंद करिए। जनता सब जानती है कितने बड़े रंगे सियार है विपक्षी दल, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी। 2027 चुनाव जनता भी जान रही है, चुनाव है तो चुनावी ब्राह्मण बनकर, चुनावी जनेधारी बनकर, चुनावी सनातनी हिंदू बनकर ये जो लुभाने का काम चल रहा है, जनता जानती है। ये सिर्फ मुल्लाओं और या मुल्ला यादव के दम पर सरकार बनाने की कोशिश, और आपकी तो केवल मुल्लावादी, कांग्रेसी, मुसलमान ही कांग्रेस, ऐसे आपके बयान देने वाले नेता। ठीक बात है संजय कटियार जी, नहीं आपने अपनी तरफ से काउंटर किया है। 2 मिनट 10 सेकंड जी हाँ, बोलिए। कांग्रेस हिंदू धर्म का ठेका न ले, हिंदू सनातनियों को बदनाम करने की या राम मंदिर बदनाम करने की फिर गलती ना करे जो अभी तक करी है, जिसका अंजाम भोग रही। 34 साल से सत्ता से बाहर है कांग्रेस, ये राम का द्रोह करने का अंजाम है और फिर भोगोगी। ठीक बात। रवि जी, राजेश 2-3 चीजें हैं, मैं वो आप जवाब दीजिएगा, संजय कटियार जी का जवाब दीजिएगा, लेकिन आपकी पार्टी और अखिलेश यादव की पार्टी ने ऊपर के लेवल पे, यानी हाईकमान के लेवल पे यह तय किया है कि राम मंदिर चढ़ावे चोरी का जो मसला है उसे हम चुनाव तक जिंदा रखेंगे। उसके लिए एक स्ट्रेटेजी तैयार की जा रही है आपकी दोनों पार्टियों की कि कैसे आप काउंटर करेंगे और इसका मामले को गली गली तक ले जाएंगे। यानी कि ये जो अग्नि लगी हुई है चढ़ावे चोरी की, उस अग्नि को और
लौ के रूप में आगे बढ़ाना है, उसको धुंध नहीं करना है, उसे रोकना नहीं है और उसे लौ में परिवर्तित करना है। तो आपको क्या लगता है, पॉलिटिकल अगर यही प्लान आपका है तो क्या आपको लगता है 2027 इसके सहारे आप जीत पाएंगे? राजेश भाई, मैं सबसे पहले जरा विनय जी का मतलब कटियार जी का जवाब दे दूं संजय जी का। हाँ प्लीज करिए। लोग न जाने झूठ बोलने से पहले चुल्लू भर पानी में डूब क्यों नहीं मरते हैं, मैं ये सोचता हूँ। अभी ये कह रहे थे बीच में नहीं बोला। सुनिए संजय जी पूरी बात हो जाने दीजिए रवि जी की, आप अपने टर्म में अपनी बात रखिएगा। बोला नहीं जी राजेश भाई, प्लीज। मुख्तार अंसारी इनको याद आते हैं। मैं चुनौती से पूछना चाहूं, मुख्तार अंसारी का लड़का कहां बैठता है विधानसभा में, किधर बैठता है, मेरी तरफ की आपकी तरफ, बताइए देश को। वो सुभाषपा का एमएलए है और आपकी तरफ बैठता है सत्ता पक्ष में। गुड़ खाते हैं, गुलगुले से परहेज है आपको रोज मुख्तार अंसारी याद आते हैं, लेकिन उस लड़के जो विधायक है उसके सहारे सरकार चला रहे हैं आप। शर्म नहीं आती कहने में आपको? दूसरी बात, 1984 से पहले पालमपुर के अधिवेशन, हिमाचल से पहले, इन सनातनियों को, भाइयों को, विश्व हिंदू परिषद को एक बार भी भगवान राम याद नहीं आए। 1925 में खड़ा है, 1984 से पहले किसी का एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए। 1951 का जनसंघ, एक भी स्टेटमेंट दिखा दीजिए। 1980 से भाजपा 84 तक एक भी स्टेटमेंट नहीं। हमने तो 48 में आचार्य नरेंद्र देव को हराने के लिए भगवान राम पे, जब देवरिया से बाबा राघव दास को लेके आए तो राम के नाम पे राजनीति की। मैं तो आपको खुल के बोल रहा हूं। हमने तो मूर्ति भी रखी गई, 84 में ताला भी खुलवाया। आपको 84 में याद आए कि अब राजीव जी आ गए। दूसरी बात, इनको नेहरू क्यों याद नहीं आ रहे हैं राजेश जी, जानते हैं? जी, इस देश में अंग्रेजों ने लूटना प्रारंभ किया मंदिरों को, तो 1863 में हिंदू धर्मार्थ एक अधिनियम आया। उसमें यह कहा गया कि सरकार का नियंत्रण नहीं होगा, व्यक्तियों का नियंत्रण होगा, और जो उनके राय बहादुर खान बहादुर थे उनसे मंदिरों की व्यवस्था कराई जाएगी और पैसा लूट के इंग्लैंड जाएगा। उसको देखने के बाद जैसे आजादी आई तो 1959 में जवाहरलाल नेहरू जी ने यह नियम पास किया कि सारे राय बहादुर खान बहादुर कोई मंदिर में नहीं रहेंगे, सरकारी लोग इस ट्रस्ट में होंगे और सरकार नियंत्रण करेगी। समझ गए? अब ये पहली बार हुआ कि सरकार नियंत्रण नहीं कर रही है, व्यक्ति नियंत्रण कर रहा है अयोध्या में, बीएचपी आरएसएस के लोग। अगर ये नियम नेहरू बनाए होते कि व्यक्ति नियंत्रण करेगा तो आज ये आरोप लगा चुके होते कि हम तो नेहरू ये करके गए, इसी के कारण कर रहे हैं। लेकिन ये बेचारे वहां भी नहीं जा पा रहे क्योंकि नेहरू तो कह रहे हैं कि मंदिर लूटनी नहीं चाहिए। दूसरी बात, 1951 में उत्तर प्रदेश मंदिर प्रवेश अधिनियम आया जिसमें कहा गया कि कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी दलित मंदिर में जा सकता है। उसका भी इन्होंने अपमान किया। हमारा डेलीगेशन गया तो ये कहे मंदिर में नहीं जाने देंगे। इन्होंने तो राम को रखा है, पेटेंट करा लिया। जैसे किसी चिड़िए को, तोता को बंद कर दिया जाता है पिंजड़े में, राम को वैसे उंगली पकड़ के ले गए थे और ये समझते हैं कि राम ही सब कुछ करेंगे। जब 89 में घर घर उत्तर प्रदेश में जा रहे थे, कह रहे थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। हाँ, 89 में घर घर जा रहे थे, अहमदाबाद से रथ लेकर के आ गए समस्तीपुर तक। तब ये राजनीति नहीं कर रहे थे। आज हम अगर कह रहे हैं कि आपको बेनकाब करेंगे तो हम इनको राजनीति करते नजर आते हैं। और ये लूट यहीं से नहीं हुआ। इनका एक बाबा था, महाकाल में कितने क्विंटल घी उसने दे दिया मिलावटी, कुछ नहीं किया इन्होंने। उसी महाकाल में 850 से इन्होंने काया करोड़ से कल्प कराया, काया कल्प। तब ऋषियों की जो मूर्ति लगी थी पहली हवा में उखड़ गया, जांच नहीं कराया इन्होंने। 250 किलो सोना बद्रीनाथ का पीतल में बदल गया, जांच नहीं कराया इन्होंने। जी, अभी आपके पास आते हैं, हाँ, फाइनल कमेंट के लिए। इन्होंने जांच नहीं कराया। ये सुनियोजित लूटा इन्होंने, बद्रीनाथ को लूटा, महाकाल को लूटा, अब भगवान राम को लूट रहे हैं। चलिए रवि जी आपके पास आते हैं।
संजय श्रीवास्तव जी, हाँ वो नहीं है, हमें तो बुलवा नहीं। संजय जी, संजय श्रीवास्तव जी 2 बिंदुओं पर आपसे राय चाह रहे हैं और फाइनल कमेंट बताइएगा। पहली चीज, 3200 करोड़ की एफडी है राम मंदिर की। मैं संजय कटियार जी आपके पास आता हूं। एक, उसका ब्याज साल का 139 करोड़ रुपए होता है। चढ़ावे में जो रकम आ रही है वो एक अलहदा विषय है। एक इस विषय को भी समझिएगा गंभीरता से। दूसरा, भाजपा ने अभी एक सर्वे कराया है 1 हफ्ते का, और उन्होंने लगाया कि ये जो राम मंदिर का इशू है, इससे सनातन जो अनुयायी हैं उनमें कहीं ना कहीं दिक्कत आई है, उनका मन भेद हो रहा है, और ये उनके दिमाग में चल रहा है कि ये क्यों चोरी हुई, क्यों कराई गई, किसने कराई। इसका कहीं ना कहीं इसको उन्होंने एक नया तरीका रखा है। जो सनातन धर्म के अनुयायी हैं वो करें, इस पर तो कम से कम एक्शन होना चाहिए, और नहीं एक्शन होता है तो फिर जो हिंदू या सनातन धर्म के लोग हैं वो इस पर बड़ा ऐतराज जताएंगे 2027 में। तो क्या आपको लगता है भाजपा की जो रिपोर्ट है, थोड़ा सहमी हुई है भाजपा, क्या वो सही है क्या, कि नीचे तक ये जा चुका है, रिपलकेट हो चुका है कि आदमी आहत है? आपको क्या लग रहा है? आपकी आवाज म्यूट है संजय जी। जी बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी संजय जी। टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं दोबारा आता हूं आपसे फाइनल कमेंट के लिए, दोबारा आता हूं। नहीं आ रही संजय कटियार जी, मैं आपसे फाइनल कमेंट ले रहा हूं, फिर मैं लास्ट में आ जाएंगे संजय श्रीवास्तव। संजय जी अब आप बताइए, रवि जी ने तो आपको कह दिया है कि जब हमारी बारी आई, सरकार में थे तब आप राजनीति कर रहे थे, अब आप सत्ता में हैं तो हम राजनीति कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि हम सारगर्भित राजनीति कर रहे हैं, हम हवाबाजी राजनीति नहीं कर रहे हैं, आहत हुए हैं हम हिंदू समाज हमारा आहत हुआ है, निराशा के घर में है। अब आप बोलिए। ये रवि प्रताप जी और कांग्रेस और सपा ये सिर्फ ये जो बोलते हैं ना टीवी में, ये सिर्फ सनातन अवलंबियों को की तरफ ही एड्रेस कर रहे हैं। ये हमको नहीं बता रहे, ये बोल रहे हैं कि सनातन धर्मी कुछ इधर से उधर हो जाए, कुछ काम शायद बन जाए, वो संभव नहीं है। अब दूसरी बात, मैं इनकी बात में सुन रहा था, बात कर रहे हो उस पर मैं डोंट इंटरप्ट यार, डोंट इंटरप्ट, बहुत बोलते हैं आप रवि जी, बेमतलब। देखिए आप ये बताइए, जो लोग घोटालेबाज समाजवादी पार्टी, आप क्योंकि बात नहीं करोगे, आप मोदी की तरह से बात करोगे क्या? मन की बात सुनाओगे? मैंने आवाज उठाया उसका जवाब दो। झूठ में देश को गुमराह मत करो, बड़का झूठा पार्टी गुमराह कर रहे हो तुम देश को, सच बोलो तुम। हमारी पार्टी विकास, बिल्कुल ये बड़का झूठा पार्टी, मन की बात सुनाओगे आप यहाँ टीवी बैठ के, देश को गुमराह करोगे आप, देश को गुमराह करोगे आप, देश को गुमराह मत करो आप, शर्म करो आप, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। बात नहीं करोगे, केवल हवाबाजी करोगे, एक भी तथ्य की बात नहीं करोगे, मन की बात करोगे आप। आपको प्लेटफॉर्म मिला झूठ बोलने का, आपकी कोई हैसियत नहीं कांग्रेस को मिल गया। अरे कोई हैसियत तो आप सच बोलिए। टूटी साइकिल अरे आप यहाँ अरे हम पंचर साइकिल पे बैठे हैं, आप पहले तथ्यों पे बात करिए। चोरी क्यों कर रहे हैं ये बताइए, डकैती क्यों डाल रहे हैं ये बताइए, कब पकड़े जाएंगे ये बताइए, मोदी कब मुंह खोलेंगे ये बताइए, भागवत कब मुंह खोलेंगे ये बताइए। अरे कब मोदी मुंह खोलेंगे, कब भागवत मुंह खोलेंगे? आपकी मन की बात सुनते रहे, आप सबको चढ़ा देंगे कि सनातनी है, द्रोही है, नहीं तो आप सब द्रोही कह देंगे। आप जो कांग्रेस में सब द्रोही है, जो भाजपा में सब द्रोही है, सब सनातन के द्रोही है। अरे बड़का झूठा पार्टी, नेवर डेमोक्रेटिक अलायंस के पार्टी,
हम लोग को धर्म बता रहे हैं। देश को गद्दारी के साथ अंग्रेजों की चमचागिरी करने वाले लोग, 60 रुपया पेंशन पे पढ़ने वाले लोग, आजादी नहीं मांगने वाले लोग, आज मंदिरों को लूटने वाले लोग। अरे राम को लूटा, मथुरा को लूटा, काशी को लूटा, महाकाल को लूटा, सबको लूटा आपने। कर्म करो अब आपने याद दिला दिया। आप चलिए, बड़े भाई कांग्रेसी है। अरे सबको लूटा, मथुरा लूटा, काशी लूटा, मथुरा लूटा, काशी लूटा। इतनी जल्दी मथुरा लूटने नहीं देंगे आपको। अरे बोलिए बोलिए, पहले मोदी जी बोले, मोदी जी बोलेंगे। मोदी को और कहिए असली चेहरा आपका है, बोलिए मोदी को, तब बोलेंगे वो। मोदी बोलेंगे नहीं, गुमराह करेंगे, सब सनातन के ठेकेदार बन गया। देश के लुटेरे, देश के लुटेरे, मंदिरों के लुटेरे, धर्मार्थ ट्रस्ट। संजय जी, थोड़ा समय का भी अभाव है। संजय जी, समय का भी अभाव में रवि जी के पास भी एक फाइनल कमेंट आपसे चाह रहे थे। संजय जी, एक फाइनल कमेंट चाह रहे थे। आपने कहा कि इसमें जो लोग जांच में दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, सब कुछ होगा, है ना। लेकिन भाजपा में इसको लेकर कहीं ना कहीं जो तमाम कार्यकर्ता, एक कहीं ना कहीं उनमें नाराजगी भी है कि ऐसा कृत्य क्यों हुआ, ऐसा राम मंदिर में क्यों हुआ, ये सवाल वो पूछना चाह रहे हैं। वो भी थोड़ा पसोपेश में है। क्या आपकी पार्टी इस पसोपेश को दूर करने के लिए सड़क पे आ रही है क्या? जितने राम भक्त हैं उनको दिक्कत हुई, संवेदनशील समाज जो भी राम भक्त है सबको तकलीफ हुई है। मगर हमारे योगी जी सरकार ने कहा दूध का दूध पानी पानी कर देंगे तो करेंगे। मगर ये राजनीति रोटियां न सेचे कांग्रेस समाजवादी पार्टी चोरों बेईमानों को बख्शने वाली नहीं हमारी सरकार। ये मैं फिर बोल रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये सुन ले कान खोलकर, यहाँ रोटी न सेके। और हम ठेकेदार हैं। हम ही ने हमेशा कहा राम मंदिर हम बनाएंगे, तो हमने बनाया, हमारी सरकार में बना। आज क्या कांग्रेस सरकार होती तो क्या बन पाता? 19 में 20 चलिए ठीक बात है। संजय कटियार जी, आपने अपनी बात रखी है। बेईमान लोग बनाएंगे, बताएंगे हमको सनातन प्रेमी, हम सनातन प्रेमी हैं, सनातन भक्त हैं। आप मुस्लिम बात करिए तो राजनीति करते रहिए, जाइए। चलिए संजय कटियार जी, अब थोड़ा सा हमारे पास समय कम है। रवि जी, पिच आपके सामने है, संक्षेप में बहुत अपनी बात रखिएगा। आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं और भाजपा और कांग्रेस में तो ये सिलसिला कई सालों से चल रहा है, लेकिन ओवरऑल क्या आपको लगता है हिंदू धर्म या हिंदुओं में इससे लेकर, आप तो सड़क पे जा ही रहे हैं, इसे लेकर जो पसोपेश है, जो नाराजगी है खासकर महिलाओं की, क्या वो आप उसमें और बढ़ाने की कोशिश करेंगे, आग में घी डालने वाली कोशिश करेंगे, ताकि ये साफ हो सके कि इसमें दोषी बख्शे न जाएं? राजेश भाई, संजय भाई को ये भी पता नहीं है कि वेद में, पुराण में और रामायण में हिंदू शब्द का उल्लेख नहीं है। ये हिंदू शब्द फारसी शब्द है, उसी मुसलमानों ने दिया। सुन लीजिए, बीच में नहीं बोला। जो सिंधु घाटी के बगल में लुटेरे आए जो बसे थे, उनको सिंधु से बिगड़ के हिंदू हुआ। दूसरी बात, 1200 में, अरे सुन तो लो यार, सुन तो लो, अरे सुनो भाई, संजय जी सुन लीजिए जरा, रवि जी ने कुछ ऐतिहासिक तथ्य रख रहे हैं जी। सुन लीजिए। सनातन तो आदि से है, अनंत से अनंत तक रहेगा, उसको बोलते हैं सनातन। स अनंत, अंत मतलब सनातन। तो अब जितने भी धर्म निकले हैं 1000 साल, 1200, 1500, सब तो सनातन से निकले। जीनम माइथोलॉजी पे जाते हैं तो ये मत कहिए कि हम भाई सनातन का ना आदि है ना अंत है। आप भी सनातनी, हम भी सनातनी है। हम अगर किसी पार्टी में है तो आप ये नहीं कहेंगे कि हम राम के द्रोही हैं। दूसरी बात, जिस तरीके से अयोध्या की पुलिस जांच कर रही है, 100 इस तरह के थाने जांच करेंगे, कुछ नहीं होगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन में, उसकी जुडिशरी इन्वेस्टिगेशन सुपरविजन में नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जब तक सीआईडी के किसी डीआईजी की अध्यक्षता में एसआईटी नहीं बनेगी, कुछ नहीं होगा। जिस तरीके से जांच की प्रक्रिया चल रही है, इससे वो भी लोग बच जाएंगे, किसी कोर्ट में नहीं होगा। आपने देखा कि हमारे यहाँ बड़े बड़े लोग बच जाते हैं, आंखों से लगता है कि यही अपराधी है, तब भी एविडेंस में उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता।
यहाँ तो इस तरीके से मुझे लगता है रवि जी, investigation की जा रही है, वेणुगोपाल जी ने वो इसी उसी और को शायद इशारा भी कुछ किया नहीं है। होगा। बिल्कुल कह रहे हैं, हम भी आपके साथ हैं कि चोरों को बख्शिए मत, लेकिन चोरों को पकड़ उसी प्रक्रिया को अपनाइए जो फुल प्रूफ प्रक्रिया हो। आप गोल मोल की प्रक्रिया मत अपनाइए। ये पुलिस योगी जी के अधीन है। योगी जी को तत्काल इस एसआईटी की जगह पे सीबीसीआईटी की एसआईटी बैठानी चाहिए तत्काल, और उसको हाईकोर्ट की अध्यक्षता में कराएं। दूध का दूध चलिए, का पानी चलिए। फिर आप राहुल गांधी पे आ गए, फिर आप राहुल गांधी पे आ गए। अरे मैं कह रहा हूं मैं भगवान राम को मानने वाला सनातनी, बेशक कांग्रेस पार्टी में हूं, मैं हाथ रवि जी, आपने समप में आपने जिस तरह की बात की है, मुझे लगता है उसको ऑनर करना चाहिए। प्रदेश सरकार को भी उस ओर में देखना चाहिए कि कहीं ना कहीं किसी अधिकारी के या न्यायालय के रिटायर्ड न्यायाधीश हो, उनकी अगुवाई में ये एसआईटी गठित होनी चाहिए। तब मुझे लगता है परिणाम सामने आएंगे और कार्रवाई भी होगी। मैं संजय जी फाइनल कमेंट आपसे चाह रहा था। संजय श्रीवास्तव जी, दो चीजें आपके सामने में रखी थी, आपकी नेट प्रॉब्लम थी तो उसमें मुश्किल आ रही थी। संजय श्रीवास्तव जी, 3200 करोड़ की एफडी। संजय श्रीवास्तव जी, संजय राजेश भाई जी आ रही है आवाज? राजेश भाई संजय जी, राजेश भाई एक सेकंड माफी के हाँ बोलिए। आ रही है। एक सेकंड श्रीवास्तव जी इस पर प्रकाश डाल देंगे। हाँ। हिंदू धर्म में आज की तारीख में जो जा रहा है अयोध्या में, जो कम से कम जो गया था कुंभ में उधर ही लौट करके आया। क्या 1 रुपया 80 पैसा चढ़ा रहे थे? अब तो 2 का सिक्का आदमी पॉकेट में लेके नहीं चलता। कम से कम ये बता देते कि 30 करोड़ लोग दर्शन किए तो चढ़ावा 54 करोड़ क्यों आया, यही बता दें। ठीक बात है, बिल्कुल बहुत बड़ी बात आपने कही। संजय श्रीवास्तव जी, आपसे वो सवाल हमने अधूरा रह गया था। 3200 करोड़ की एफडी है और प्रतिवर्ष उस पर ब्याज जो मिलता है वो 139 करोड़ रुपए मिलता है राम मंदिर ट्रस्ट को। चढ़ावा जो रोज आ रहा है वो अलग है, इससे कोई मतलब नहीं है। क्या आपको लगता है ये भी एक, इस पर भी कोई किसी की नजर थी क्या? एक दूसरा, भाजपा ने जो इंटरनल सर्वे कराया हफ्ते भर का, उससे थोड़ी मुश्किल हो रही है। वो ये बता रहा है सर्वे कि जो हिंदुओं के बीच में एक आम राय है वो थोड़ी अच्छी नहीं है सरकार को लेकर, राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर और जो उसमें लोग अलंबरदार हैं उनको लेकर। क्या आपको लगता है 2027 के बैटल में ये दोनों विषय थोड़ा मुश्किल करेंगे क्या? पहला जो आपने कहा कि 139 करोड़ रुपए जो ब्याज के रूप में आ रहा जी। है, और इतना पैसा ट्रस्ट के पास जो चंदे के रूप में उनके बैंक में आया है, निश्चित तौर पर अगर मंदिर में जो चंदा है, चंदा भी कई तरीके से चोरी हुआ। अभी तो चूंकि मैं भी अयोध्या का ही हूँ तो तमाम ऐसी बातें भी आ रही कि तमाम लोगों ने अपने क्यूआर कोड वहां लगा रखे थे, और जो भी जा रहा था अगर किसी ने उनके क्यूआर कोड में डाला तो वो उसके अकाउंट में पैसा चला गया। यानी मंदिर ट्रस्ट के अलावा भी कई क्यूआर कोड वहां लगा दिए गए। तो तमाम तरीके से वहां चोरी करने की कोशिश की गई, और जो चढ़ावे के पैसे की गिनती के बाद जो चोरी हुई, वो सब विषय पे अगर जाते हैं तो निश्चित तौर पर इन चोरों की नजर सिर्फ यहीं तक नहीं थी, हर उस जगह थी जहां पे पैसा आ रहा था, और हर उस जगह चोरी की सेंधमारी की पूरी कोशिश की जा रही थी। दूसरी बात जो आपने कहा कि थोड़ा सा बैकफुट पे बीजेपी है, तो बैकफुट पे इसलिए है कि सिर्फ सनातन समाज के लोग, हिंदू समाज के लोग ही इस मुद्दे से आहत हुए हैं। वो ठीक है कि हम कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को आड़े हाथ ले रहे हैं कि वो मुस्लिम परस्त पार्टियां हैं, लेकिन आहत तो हम भी है ना, क्योंकि आहत हिंदू समाज हुआ है कि हमारे चढ़ावे की चोरी हो गई, हमने जो चंदा दिया चोरी हो गई, हमने जो महिलाओं ने सामान दिया, जेवर दिया, उसकी चोरी हो गई, निगरानी ठीक से कर नहीं पाए। इनको चाहिए था कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव से कम अब तक इस्तीफे लेकर उन्हें ट्रस्ट से बाहर तो रखते, फिर जांच होती रहती, उसके बाद एफआईआर होती उनके खिलाफ, वो जेल जाते या नहीं जाते, ये अलग मसला था। लेकिन यहाँ एक बात और है कि जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इसे मुद्दा बना के चाहे तो रही है जनता के बीच में जाना, लेकिन उनके साथ भी एक दिक्कत है, अभी तक उनके नेता, चाहे वो अखिलेश यादव या राहुल गांधी हो, राम मंदिर नहीं गए। इनको चाहिए था तुरंत इसी मुद्दे पर वहां जाकर, केजरीवाल तो चले गए, तो इनको भी दर्शन करके और वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। ठीक बात तो है, ये मौजूद विषय है आपका, बढ़त मिलती, इनके ऊपर सवाल विषय भी है और मौजूद सवाल भी है। ये लोग बात तो ठीक कर बात रहे हैं है। लेकिन वहां दर्शन करने नहीं जा रहे हैं। 10 सेकंड है क्या भाई साहब? 10 सेकंड है क्या?
संजय जी 10 सेकंड बोलिए, वक्त कम है। सबरीवाल मंदिर में 450 करोड़ सोना चोरी हुआ, कांग्रेस के मुंह में दही जमा हुआ है। तिरुपति मंदिर में अब ये तो घोटाला हुआ, ये संजय जी, हाँ ठीक है, मौजूदा विषय पे बात करिए, विषयांतर मत करिए। चलिए इस पे मुझे लगता है संजय जी इस पर बात करेंगे हम लोग नए विषय पे, पैनल यही रखेंगे, ये हमारा कमिटमेंट है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी से चर्चा हुई है और कहीं ना कहीं रवि जी, संजय जी और संजय कटियार जी ने अपने अंदाज में जो रखा है वो बहुत अच्छा है। राम आज हर कोने में प्रासंगिक है। हिंदुओं के बीच राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की ही चर्चा हो रही है। ऐसे में राम मंदिर के अलंबरदार अब तो कुछ बोलें ताकि काला पर्दा हट सके। धन्यवाद। इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। समर कूल लाइफ बनाए वंडरफुल समर कूल और थर्मोकूल वॉशिंग मशीन, इंडिया का नया अंदाज।